तो हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं अपना एक नया वीडियो जो कि है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का। आज के वीडियो में हम केवल बेसिक्स टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे जेनेटिक्स के। हालांकि इसके बारे में जेनेटिक्स के बाद हम प्लांट ब्रीडिंग के भी बारे में बात करेंगे और क्या कहते हैं उससे जुड़ी हुई और भी चीजों के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी जेनेटिक्स की जान लेते हैं कि जेनेटिक्स में बेसिक टर्मिनोलॉजी होती क्या है और जिसमें जिसकी वजह से हमें बहुत सी हेल्प हो जाती है कि हमें जो आगे के हमारे लेक्चर्स हैं या हमारी जो भी कंपटीशन लेवल की तैयारी में यूज होने वाले वर्ड्स हैं उनकी जब तक हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं याद होगी, नहीं जानेंगे हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज या टर्मिनोलॉजीज की बात की जाएगी नहीं जानेंगे, तब तक हम चीजों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमको बेसिक टर्मिनोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नए नेक्स्ट स्लाइड में। तो दूसरी स्लाइड में हम बात करेंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स शब्द आया कहाँ से ये जानेंगे। जेनेटिक्स में हम करते क्या है या पढ़ाई पढ़ते क्या है वो जानेंगे। बेसिक सी बातें जेनेटिक्स के बारे में हमने यहाँ पर लिखी हैं, ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जेनेटिक्स term is derived from the Greek language Genesis in 1905 by William Watson। कहने का मतलब ये है कि जो जेनेटिक शब्द है वो आया है ग्रीक भाषा से, जेनेसिस शब्द से। ग्रीक भाषा के जेनेसिस शब्द से लिया गया है। 1905 में डब्ल्यू बेटसन जी ने इसको दिया था। जेनेसिस का मतलब होता है टू बिकम। ठीक है। अब जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स वह शाखा है बायोलॉजी की जिसमें हम जीन्स की बात करते हैं, वेरिएशंस की बात करते हैं, हेरिडिटी की बात करते हैं, इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, डीएनए आरएनए की बात करते हैं। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं जेनेटिक्स में। और आगे की लाइन में लिखा है ऑल दिस टर्म्स आर कम्स इन जेनेटिक्स। दिस टर्म्स हेल्प्स टू इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज जेनेटिक्स। This term is basic of genetics subject. So everyone who interested to study genetics and plant breeding, it's necessity to important know this them। जितने भी लोग पढ़ना चाहते हैं जेनेटिक्स के बारे में या प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, जो भी कुछ जानना चाहते हैं या आगे वो कुछ भी अपनी तैयारी कर रहे हैं रिलेटेड टू जेनेटिक्स, तो उनको सबको ये बेसिक से टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए ताकि उन जब भी वो कोई चीज स्टडीज करें या कुछ भी समझना चाहें तो उनको इजी हो समझने में एक्चुअल में होता क्या है। अगर हमारी बेसिक्स नॉलेज नहीं क्लियर होगी तो हम आगे चीजों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बेसिक्स टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। तो इसी पर हमने आज का अपना वीडियो बनाया है। आगे हम बात करते हैं, अपने नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। उसमें हम बात करेंगे जीन्स के बारे में। सबसे पहले जीन होता क्या है। जीन जीन जो होता है हमारा इज द स्मॉलेस्ट। मैंने यहाँ पॉइंट आउट वही चीजें लिखी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एज अ पॉइंट ऑफ एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें वही चीजें मैं केवल लिख रहा हूँ और वही चीजें बता रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। बाकी की चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इतने से ही आप लोग सब समझ जाएंगे। देखिए जेनेटिक्स सॉरी जीन क्या है। जीन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। फंक्शनल यूनिट जीन ही ये है जो फंक्शनल यूनिट होता है डीएनए का। बाकी तो कोई जितना फंक्शनल यूनिट होगा डीएनए में जो भी काम करेगा वही जीन होगा। और द जीन टर्म इज गिवन बाय विलियम जॉनसन इन 1905। जो जीन का शब्द है उसको हम किसने दिया था। विलियम जॉनसन ने। और कब दिया था। 1909 में। जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ये याद रखिएगा। यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब यहाँ पर है फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। मीन्स कहने का मतलब है ये
जो भी काम कर रहा होता है, जितना हिस्सा काम करेगा डीएनए का, उसको हम जीन बोलेंगे। ठीक है। डीएनए की जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम जीन बोलते हैं। ट्रेड्स आर गोज फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग थ्रू जीन। कोई भी ट्रेड्स या कैरेक्टर्स हमारे माता पिता से किसी बच्चे में जब जा रहे होते हैं, तो वो किसकी हेल्प से जाते हैं? जीन की हेल्प से जाते हैं। उसी को यहाँ पर मैंने लिखा है, ट्रेड्स आर गोज फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग थ्रू जीन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस के बारे में। देखिए, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस बहुत इजी है समझना। होमो कहीं पर भी आए, किसी भी टर्म में रिलेटेड, अगर होमो हेट्रो आ रहा है तो समझिएगा, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब अलग। ठीक है। जब होमोजाइगस का मतलब है कि सेम टाइप ऑफ एलील्स, एक लोकाई मतलब क्रोमोसोम के एक किसी लोकेशन पर मिल नहीं हो, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रो सॉरी होमोजाइगस। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल्स में देखिएगा, यहाँ पर होमोजाइगस में ये एक क्रोमोसोम है, ये पेरेंट एक फादर का हो गया, एक ये मदर का हो गया। ठीक है। यहाँ पर तो दोनों के जो ट्रेड्स हैं वो एक एक सेम लोकेशन पर मीट हो रहे हैं। अलग के क्रोमोसोम्स अलग हैं पेरेंट्स के, मगर एक ही लोकेशन पर मीट हो रहे हैं, जिससे हमें कैपिटल बी कैपिटल बी और कैपिटल बी दो चीजें मिल रही है, यानी ये चीज सेम मिल रही है। इसी को हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन, यानी इसको भी हम बोलते हैं अलील भी बोलते हैं। और ये अलील है, ये इसको अलील बोलते हैं। इसके अलील को हम ये मेंडल ने जब वर्क किया था तो अलील को उन्होंने फैक्टर टर्म दिया था। बाद में इसको अलील या अलीलोमॉर्फ कहा गया, वो भी जॉनसन जी ने ही दिया। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? अलील। और पहले तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है होमोजाइगस, तो इसको हम बोलते हैं क्या? ये है हमारा होमोजाइगस कंडीशन। अगर ऐसी कंडीशन हो उसको होमोजाइगस बोलते हैं। अब हेट्रोजाइगस की बात करें तो वो अलग होते हैं। हेट्रो मतलब मींस डिफरेंट एंड जाइगो मींस अलील्स। जो अलील्स है वो डिफरेंट हो, उसको बोलेंगे। जैसे कहने का मतलब, यहाँ पर देखिए ये क्रोमोसोम है, एक ये यहाँ पर है एक, और एक ये है। तो यहाँ दो ट्रेड अलग अलग है। ठीक है। एक कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डोमिनेंट कैरेक्टर मिल रहा है, एक रेसेसिव कैरेक्टर मिल रहा है। तो जो डोमिनेंट और रेसेसिव है, तो दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग होने की वजह से ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में जा रहा है। तो इसी को हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस। जब दो अलील सेम ना हो, सॉरी मीन सेम है, मतलब होमो मतलब होता है दोनों के जीनोटाइप सेम हो, दोनों के जीनोटाइप सेम हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। और जब दोनों के हमारे सेम नहीं होते हैं, क्या जीनोटाइप, उसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। जैसे ये कंडीशन हमारी है हेट्रोजाइगस की, ये वाली हमारी कंडीशन है हेट्रोजाइगस की। यहाँ पर लिखा है हेट्रोजाइगस मीन्स यू इनहेर टू डिफरेंट वर्जन्स ऑफ जीन। ओके, दो डिफरेंट वर्जन जीन के, देखिए ये है। और एलील्स को हम अल्टरनेट फॉर्म बोलते हैं जीन का, अगर कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई सेम है, ऐसा। ठीक है। फ्रॉम योर मदर एंड वन फ्रॉम योर फादर। जब हम वही कहा गया है कि एक जीन आपके
आएगी आपके फादर से आपके अंदर, एक जीन आएगी आपके मदर से आपके अंदर। और अगर दोनों की जीन सेम है, मतलब दोनों, आप यूं समझिए, मम्मी की हाइट 5 फीट, पापा की हाइट 5 फीट, जो ऑफस्प्रिंग हो उसकी भी हाइट 5 फीट, तो ये होमोजाइगस कंडीशन हो रहा है। और सबसे अच्छा एग्जांपल होमोजाइगस का है, अगर जो है इन ब्रीडिंग के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सब होमोजाइगस कंडीशन ही बनाते हैं। ये स्टडीज में पाया गया है। ठीक है, स्टडीज क्या, ये एक्सपेरिमेंट भी है, ये प्रूफ है। तो हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, आई थिंक मुझे लगता है कोई कंफ्यूज हुआ होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं हेरिडिटी की। हेरिडिटी की यहाँ हम बात करेंगे। हेरिडिटी मतलब क्या होता है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो ट्रेड्स हमारे, या ट्रेड्स कह लीजिए, या कैरेक्टर कह लीजिए, या क्वालिटी कह लीजिए, जो भी हमारे ट्रेड या कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में। ठीक है, मीन्स माता पिता से जब बच्चे में जाते हैं उसी को हम हेरिडिटी बोल देते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं। और जो जीन है हमारा, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, और तो हमें ये बताना था कि जो मोड ऑफ हेरिडिटी है, किस मेथड से मतलब हेरिडिटी हो रहा है, या किस मेथड से पास हो रहा है, जीन जा रहा है जो है, तो उसको हम बोलते हैं मोड ऑफ हेरिडिटी, को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा था जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये तो आपको हमने पहले ही जीन के टॉपिक में बता दिया था। जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। एक्चुअली जीन passes फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। देखिए, मैंने आपको पहले भी होमोजाइगस हेट्रोजाइगस के बारे में बताया था। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, बस थोड़ा सा फर्क ये है, वहां जाइगोट के बारे में बात की गई थी, यहाँ जीनस के बारे में बात की गई है। तो होमो मतलब तो सेम होता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है। तो जीनस का मतलब क्या है, और हेट्रो और होमो अलग कैसे है, आपको बताता हूँ। होमो मतलब सेम, जीनस मतलब पॉपुलेशन। जब सेम पॉपुलेशन को हम देखते हैं, सेम पॉपुलेशन मतलब एक क्रॉप आपने लगाई, एक क्रॉप की जितनी भी पॉपुलेशन है, सिंगल क्रॉप की जितनी भी पॉपुलेशन है, वो सभी क्या आएंगी, होमोलोगस होमो सॉरी होमोजीनस कंडीशन में आएंगे। ठीक है, और आपने एक ही प्लॉट पे कई सारी क्रॉप लगाई है, सेम स्पीसीज की मैं कहता हूँ लगाई हैं आपने, लेकिन उसमें आपके जितने भी उसमें पॉपुलेशन है, जितने भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के जितने भी पॉपुलेशन उसको कंबाइन करेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ जीनोटिपिक चेंजेस आएगा। तो उस चेंजेस को, या उस चेंजेस ऑफ पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस। ठीक है, ये क्या करता है, शोज द प्योरिटी ऑफ जीन नो अदर हैज इन्वॉल्व। हाँ, एक चीज ये भी है, ये प्योरिटी शो करता है, जीन की प्योरिटी शो करता है। क्योंकि इस इन दोनों कंडीशनों में हम बात करते हैं किनकी, बात करते हैं जीनस यानी पॉपुलेशन की। हम वही पॉपुलेशन लेते हैं कि केवल एक ही स्पीशीज की हम पॉपुलेशन लेंगे, ये तो वो तो हमारा जो है क्या बोलते हैं, अगर एक ही प्लांट के एक ही स्पीशीज से पॉपुलेशन ले रहे हैं तो वो हमारा होमोजीनस आ जाता है। अगर एक ही स्पीशीज से हम कई सारे क्रॉप की जो है पॉपुलेशन कलेक्ट करते हैं तो वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में आता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो ये था हमारा होमोजीनस और हेट्रोजीनस। तो कोई कंफ्यूजन ना हो तो हम आपको एक बार दोबारा से बता देंगे। कंक्लूजन के बारे में बात करें, यहाँ पर हम सभी लोग जीन के बारे में बात की है, स्टडीज की गई है, इसलिए क्योंकि बेसिक टर्मिनोलॉजी जो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में यूज होती है उसका पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं पता होंगी तो आप
कंपटीशन लेवल है या कोई भी ऐसा सिंपल एग्जाम है या कॉलेज का एग्जाम है, कुछ भी है, आप पेपर देने जाएंगे या किसी के बारे में कोई बात कर रहा होगा, तो आपको टर्मिनोलॉजी जब क्लियर नहीं पता होंगी तो आप जो है उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इस वजह से मैंने ये कोशिश की है कि सबसे पहले टर्मिनोलॉजी पर फोकस किया जाए, टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम आगे के वीडियोस बनाएंगे। अभी इसका पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसमें हम जीन के बारे में और थोड़ा जानेंगे। जीन का सब डिवीजन, जीन टाइप ऑफ जीन्स, ये सब उसमें हम बात करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू। बाकी मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको कंफ्यूजन ना हो तो एक बार मैं होमो होमोजीनस, हेट्रोजीनस एंड उसके बारे में बता दूं। होमो क्या बोलते हैं उसको, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। होमो मतलब सेम होता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है, जाइगस मतलब अलील होता है। जब सेम अलील्स होंगी, कैप मतलब कैपिटल बी होगी। कैपिटल बी हमारा जीनोटाइप शो करता है। और ऐसे हम रेशियो में ले लेते हैं। फिनोटिपिक रेशियो में हमारा चल जाता है, लेकिन जीनोटिपिक रेशियो सबका अलग होता है। अगर इस वहाँ के कैपिटल बी की जगह एक स्मॉल बी होगा तो भी जीनोटाइप उसका चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो अलील है, जाइगस मीन्स अलील होता है, जो अलील्स है वो अगर हमारे सेम है, सेम अलील्स है, यानी कैपिटल बी है, तो वो होमोलोगस कंडीशन में आएगा। अगर हमारा कैपिटल बी स्मॉल बी है तो वो हमारा हेट्रोलोगस कंडीशन में आएगा। तो ये हमारे डिफरेंस होते हैं होमोलोगस और होमोजाइगस हेट्रोजाइगस में। और जो हमारा होमोजीनस है, हेट्रोजीनस है, उसमें हम प्योरिटी की बात करते हैं और प्लांट के पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। जब एक ही स्पीसीज के प्लांट के टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो होमो जीनस में आता है। और अगर हम एक ही स्पीसीज के कई प्लांट के टोटल पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, वो हेट्रो जीनस कंडीशन में आता है। तो उस कंफ्यूजन ना हो तो इस वजह से मैंने आपको दोबारा बताया। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये तो पार्ट 1 था, आगे हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 में। उसमें हम जीन के बारे में थोड़ा और जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।